नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर पे कैलकुलेशन करना है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रैक्टिस के लिए हो और किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए या किसी भी तरफ आपको अगर कैलकुलेशन करना तो आपको फार्मूला जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट के अंदर पे कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला लिख के लेकर आया। उस पे कैलकुलेशन के अंदर आप किस किस काम आप कर सकते हैं। एक तो आपका बेसिक पे तो आपको मिल जाएंगे, डीए कैलकुलेशन करना, एचआरए कैलकुलेशन करना, टीपीटी कैलकुलेशन करना और आपका ग्रास पे, जीपीएफ, इनकम टैक्स, नेट पे, ये कैसे कैलकुलेशन करना। और यहाँ पे देखिएगा नोट में कुछ दे रखे हैं आपको, जैसे कि डीए है आपको 38% आपका बेसिक पे का अकॉर्डिंग आपको डीए लेकर आना है। एचआरए यहाँ पे सिटी के अनुसार आपको एचआरए दे रखा है 8%, 16%, 24%। और टीपीटी देखिएगा तो आपको यहाँ पे जो टीपीटी है 8% ऑफ ऑल रैंक्स, यानी कि सारे रैंक के लिए 8% टीपीटी है। और जीपीएफ यहाँ पे जीपीएफ 10% ऑफ बेसिक पे पर बिलो 50,000 और 20% पर एबो 50,000, यानी कि जिनका बेसिक पे 50,000 से नीचे उनका 10% कटेगा और 50,000 से अधिक उनके लिए 20% जीपीएफ कटेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स का स्लैब भी दे रखा 5 नंबर में, यानी कि 3%, 4%, 5%, 7% और 15%, जो रैंक का अनुसार दे रखा है उस स्लैब में इनकम टैक्स कटेंगे। उसका अब कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमने निकाल रखा है। ये कैसे कैलकुलेट करना है इसका बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगे कि उनका अंदर डीए, एचआरए, टीपीटी, जीपीएफ, इनकम टैक्स, नेट पे, ग्रास पे कैसे कैलकुलेशन करना। तो हम चलते हैं आज का टॉपिक में, कैसे आपका पे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले डीए कैलकुलेशन करना। यहाँ पे डीए के लिए आपको नोट में दे रखा है 38% फॉर ऑल रैंक। तो आपको कैसे करना है, आप इज इक्वल टू आपका बेसिक पे का 38%, 38 लिख देना, साथ में परसेंटेज और एंटर कर देना। यहाँ पे डीए कैलकुलेशन हो गया। अभी इस डाटा आ गया, इसको राइट साइड में जो प्लस मार्क का निशान है डबल क्लिक कर देना, रिमेनिंग डाटा पूरा ऑटोफिल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट में चलेंगे एचआरए। एचआरए में यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे सिटी के अनुसार दे रखे। यहाँ पे देखिए जेड क्लास सिटी है तो 8%, वाई क्लास सिटी है तो 16% और एक्स क्लास सिटी है तो 24%। तो हम यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, इफ फार्मूला। तो इफ का अंदर इफ यहाँ पे सिटी क्या है, जेड है, D4 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कमा का अंदर जेड है। ठीक है, जो भी आप आइडेंटिफाई करेगा कैसे इन्वर्टेड कमा का अंदर, अगर ये जेड क्लास है तो आपका बेसिक पे का कितना परसेंट मिलेगा, 8%, E4 इंटू 8%, फिर कमा लगाना। तो ये फार्मूला आपका कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इफ, अगेन इफ लगाना है और ये सिटी D4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएंगे, वाई क्लास, वाई लगाना। अगर ये वाई क्लास होगा तो आपका बेसिक पे का कितना परसेंट लगेंगे, इनटू यहाँ पे 16% है तो यहाँ पे 16 और परसेंटेज लगा करके कमा लगा देना। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन के लिए इफ लगाने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये वैल्यू दोनों ट्रू है तो हमने यहाँ पे लिखा है। अगर ये वैल्यू दोनों फॉल्स है तो आपका कौन सी परसेंट लगेगा, 24%। इफ फॉल्स है तो आप क्या लगेगा, E4 इंटू 24% करके जितना ब्रैकेट ओपन किया उतना ब्रैकेट क्लोज कर देना। दो ब्रैकेट ओपन किया, दोनों ब्रैकेट बंद कर देना। अगर आपको इसको टेस्ट करना, अगर यहाँ पे मान लो जेड के जगह पे आपको एक्स लिख करके एंटर कर देना तो कितना हो गया, 6720। क्यों 6720 आया, इनका 24% है। अगर आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखेगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये लिया इंटू 24%, एंटर करेगा तो कितना आया, 6720। अगर यहाँ पे पहले क्या था, जेड था तो हमने 2240 जो एचआरए आपको यहाँ पे आ गया। यानी कि यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, जेड क्लास है तो आपका 8% लगेगा और वाई क्लास है तो 16% लगेगा। अगर ये दोनों नहीं है, एक्स क्लास है तो आपका 24% ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये डाटा आ गया है, इसका जो एचआरए अमाउंट था इसका बाकी रिमेनिंग के लिए ड्रैग कर देना। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट में टीपीटी। टीपीटी कितना परसेंट है, 8%, सबसे आसान है टीपीटी। तो इज इक्वल टू आपका बेसिक पे इंटू 8%, एंटर कर देना। बेसिक पे आएगा 8%, टीपीटी भी यहाँ पे आ गया। रिमेनिंग डाटा जल्दी हो गया।
मतलब टीपीटी का कोई ज्यादा चमचला नहीं है, आपको जो बेसिक पे का 8% से मल्टीप्लाई करना। अब क्या है, यहाँ पे अदर अलाउंस और रेशन मनी ये दोनों आरएम दोनों दे रखे हैं। अभी ग्रास पे करना, ग्रास पे कैसे करोगे, यहाँ पे आपको ग्रास पे करने के लिए कई सारे फार्मूला है। अगर सिंपल सा करना तो यहाँ पे देखिएगा ऑटो सम को सेलेक्ट कर दो, या यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे पूरा डाटा को सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना, या नहीं तो इसको सम लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे पूरा डाटा सेलेक्ट करके आल्ट इक्वल टू दबा देना, ये आपका डाटा आ गया। मतलब आल्ट इक्वल से क्या होगा, आपका ये सम करेगा। अभी रिमेनिंग डाटा के लिए यहाँ से डबल क्लिक कर देना। हो गया यहाँ तक क्लियर। अभी आपके जो जो मिलने वाला अमाउंट था ग्रास पे में आ गया, अभी आपका घटने वाला पे में चलता है। पे से क्या कटेंगे, जीपीएफ। जीपीएफ क्या दे रखे यहाँ पे, 10% ऑफ बेसिक पे फॉर बिलो 50,000 और 20% फॉर एबो 50,000, यानी कि जिसका बेसिक पे 50,000 से नीचे उनका 10%, 50,000 से अधिक उनका 20% कटेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इस इक्वल टू, यहाँ पे भी इफ ही लगाएंगे, इफ आपका बेसिक पे E4 ग्रेटर देन 50,000, कमा क्या लगेंगे आपको 20%, अगर ग्रेटर देन लग गया तो ये वो E4 इंटू 20%, कमा अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये अमाउंट आ जाएंगे। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है, लेस देन 50,000 है तो आपको कितना आना चाहिए, तो यही E4 इंटू आपका 10% ऑफ बेसिक पे, यानी कि आपका ये वैल्यू ट्रू है, 50,000 से अधिक है तो आपका 20%, अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो 10%, एंटर कर देना। अभी रिमेनिंग डाटा के लिए डबल क्लिक कर देना। यहां तक कोई किसी का डाउट नहीं होंगे। हम अभी आगे बढ़ेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने में। इनकम टैक्स में थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे देखिएगा 3%, 4%, 5%, 7%, 15%, यानी कि रैंक का अनुसार यहाँ पे इनकम टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि किसी का लो इनकम टैक्स है, किसी का ज्यादा इनकम टैक्स है। किसका अनुसार, बेसिक पे का, मतलब ग्रास पे का। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, इफ वाला फार्मूला, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन कर देना। सबसे पहले रैंक यहाँ पे चूज करेंगे, इज इक्वल टू C4 सेल में LA होंगे। किसमें आइडेंटिफाई करेंगे इसको, LA को आपका इन्वर्टेड कमा के अंदर LA लगा दिया। अगर ये LA होंगे आपका कैसे, ग्रास पे इंटू 3%, ठीक है, 3%। किसका हिसाब से लेंगे, ये ग्रास पे का, मतलब आपका टोटल जो पे बनेंगे उसका 3% है। अगर इसका रैंक LA हो तो ठीक है, कमा लगा देना। अगेन इफ लगाना, यहाँ पे पूरा फार्मूला सेम है, इफ लगा के चले गए। इफ रैंक, नेक्स्ट वाला रैंक क्या था आपका, SCA, ठीक है, C4 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कमा के अंदर SCA। तो क्या आएंगे इसको परसेंटेज, यहाँ पे इसी ग्रास पे का चूज करेंगे इंटू 4%, फिर कमा लगा देना। ये वैल्यू आपको कंटिन्यू चलते रहेगा। दो कंडीशन हो गया, अभी आपका LA हो गया, SCA हो गया। अभी SG के लिए 5% है। अगेन इफ ब्रैकेट ओपन करना, रैंक C4 क्या है, SG इन्वर्टेड कमा क्लोज, कमा लगा देना। अगर SG होगा तो इसका कितना परसेंट इनकम टैक्स कटेगा, 5% है। इसका K4 इंटू 5% हो गया, कमा लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, इफ कौन सी, 7% SSG, यहाँ पे लिखा हुआ SSG। तो SSG के लिए C4, जो C4 को सेलेक्ट कर देना, C4 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कमा के अंदर SSG। अगर SSG होगा तो इनका ग्रास पे का कितना परसेंट लगेंगे, 7%। 7% हो गया, कमा लगा देना। इसके बाद रिमेनिंग जितना भी है उनके लिए कितना है, 15% है। तो दोबारा ये इफ लगाने का जरूरत नहीं है, इधर से सीधा बेसिक पे इंटू 15%। जितना ब्रैकेट ओपन है उतना ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करके एंटर कर देना। यहाँ पे आ गया है इनका टोटल अमाउंट का इनकम टैक्स। अब इसको डबल क्लिक कर देना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रैंक चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ SCA, तो अमाउंट चेंज हुआ, हो गया। इस तरह आप कैसे करेंगे वो हम आपको ट्यूटोरियल में दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबरिंग में फ्रैक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे डबल फिगर में कर दिया। अगर इसका भी आपको टेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला सिंपल सा लिख दो, आपका बेसिक पे इंटू इनका 3%, कितना आया अमाउंट सही, ये अमाउंट यहाँ पे आया। अगर इसका भी राउंड फिगर कर दो, हो गया। ये है आपका टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। दोबारा मैं समझा देता हूँ इनकम टैक्स के लिए। इफ
आपका जो रैंक है C4 इज इक्वल टू LA मीन्स आपका जो रैंक है। अगर इस सेल का अंदर अगर LA मेंशन किया तो उनका कितना परसेंट कटेगा? 3%। अगर SA मेंशन होगा तो 4%, SG है तो 5%, SSG है तो 7%। रिमेनिंग के लिए जो AMG, MG, AGE, GE के लिए 15%। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया समझ में, हम उम्मीद करते हैं। अब आपको जो नेट पे कैलकुलेशन कैसे करोगे, नेट पे किससे माइनस होंगे? सबसे पहले आपका ग्रास पे K4 सेल का ग्रास पे से आपको माइनस करना है आपका ये दोनों सेल का। यहाँ पे अगर सम लिखने का कोई जरूरत नहीं, सीधा इस सेल को सेलेक्ट करो प्लस इस इनकम टैक्स अमाउंट को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। ये आपका बन गया नेट पे और इसको ड्रैग कर देना, तो आपका पूरा पे कैलकुलेशन विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर बन गया। अब आपका पास हजारों से आदमी से ज्यादा है तो आप विद इन फ्यू सेकंड में आपको पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, अगर आप ये काम फटाफट करोगे तो झटकी में आपका पूरा डाटा बन जाएगा। तो इस तरह आपको करना है पे कैलकुलेशन में। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, आपके दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप यदि इस चैनल में नया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन चूज करने से इस तरह नए नए वीडियो हमारे चैनल में आते रहेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन एरिया में आते रहेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो इस एक्सेल सीट के अंदर, आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और हमने जो भी फार्मूला यूज किया वो हमारा डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट में भी पहले वाला कमेंट पिन कर रखा है उसी में भी दे रखा है, आप वहां से भी आप फार्मूला ले सकता है। तो हम फिर मिलेंगे अगले नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।